हमारे देश में तलाक लेना एक जटिल प्रक्रिया है और वो तब और मुश्किल हो जाती है जब ये एक तरफा तलाक होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक तरफा तलाक के साथ साथ म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक की भी व्यवस्था है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति तलाक देने के लिए राजी नहीं है तो किन ग्राउंड्स पर पति या पत्नी डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले और जल्द मिल सके। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दो तरीके से तलाक की व्यवस्था की गई है। एक म्यूचुअल डिवोर्स जहां पर पति और पत्नी दोनों तलाक देने के लिए राजी होते हैं, वो दोनों मिलकर सेक्शन 13B के तहत एक म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में। यहाँ पर कोई डिवोर्स के लिए ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर शादी बहुत बुरे हालातों में पहुंच चुकी है और पति पत्नी दोनों तलाक लेकर अलग होना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक राजी नहीं है तो उसे सेक्शन 13(1) के तहत कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स में से अगर कोई ग्राउंड है और आपके पास उसके एविडेंस हैं तभी आपको डिवोर्स मिल पाएगा। कंटेस्टेड डिवोर्स में बहुत समय लग जाता है और उसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आपने जिन ग्राउंड्स पर डिवोर्स पिटीशन फाइल की है वो ग्राउंड्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। आप सिर्फ अपनी मर्जी से किसी और के ऊपर, पत्नी या पति के ऊपर एलिगेशन लगाकर, झूठे आरोप लगाकर डिवोर्स नहीं मांग रहे हैं, वो ग्राउंड्स एक्चुअल में हैं। तो सेक्शन 13(1) के तहत कौन कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं? इनमें सबसे पहला ग्राउंड जो अक्सर लोग लेते हैं वो है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे के ऊपर क्रूरता करते हैं या परिवार वालों के साथ क्रूरता करते हैं तो पार्टनर आपसे डिवोर्स मांग सकता है। क्रूरता जरूरी नहीं है कि मारपीट की गई हो, अगर मानसिक क्रूरता की गई है, जैसे कि पति या पत्नी अक्सर एक दूसरे को धमकी देते हैं कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा या पहुंचा लूंगी, मैं जान से मार दूंगा, घर छोड़कर चली जाऊंगी, या ऐसे ही कुछ तरीके से परेशान करते हैं, खाना नहीं खाना, लड़ाई झगड़ा करना, पत्नी को जेब खर्च ना देना, ये सारी चीज़ें, मेडिकल एक्सपेंसिव न देना, पति मतलब मान लीजिए पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और पति इलाज ही नहीं करवा रहा तो ये भी एक क्रूरता है। बच्चों की फीस नहीं देना, बहुत सारी तरीके से क्रूरता आती है। ये सब क्रुएलिटी के ग्राउंड्स होते हैं। क्रुएलिटी ज़रूरी नहीं है मारपीट की जाए, ताने मारना भी एक क्रूरता है। तो अगर कोई भी तरीके से क्रूरता हो रही है, मानसिक या शारीरिक या आर्थिक, तो इस तरीके की क्रूरता के ग्राउंड पर आप डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं या कर सकती हैं। पत्नी अगर बार बार धमकी देती है कि घर छोड़कर चली जाएगी, वो भी क्रूरता है। अगर घर छोड़कर चली गई, बार बार किसी से लड़ाई झगड़ा करती है, माँ बाप को ताने मारती है, तो भी वो क्रूरता की श्रेणी में आता है। उस ग्राउंड पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। दूसरा ग्राउंड है डेजर्शन। डेजर्शन मतलब परित्याग। पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी अपनी शादी की ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहे, दायित्व नहीं पूरा कर रहे, और पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं। पत्नी या पति दोनों बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी कारण के घर छोड़कर अगर पत्नी चली गई या पति चला गया तो ये भी एक तलाक का ग्राउंड है। लेकिन अगर किसी के पास भी रीजन है, मान लीजिए पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसने किसी महिला को घर में रख लिया, या पत्नी का अफेयर है, या ऐसा ही कोई कारण है कि इतना लड़ाई झगड़ा होता है, पति दारू पी के मारता है, या पत्नी पति के साथ ढंग से बिहेव नहीं करती, लड़ाई झगड़े करती हैं, तो ये भी डेजर्शन का ग्राउंड है। अगर ये किसी इन कारणों से आप अलग रहते हैं तो ये तलाक का ग्राउंड नहीं है। लेकिन बिना किसी कारण के अगर घर छोड़कर चले गए, पति या पत्नी कोई भी, तो इस ग्राउंड पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। तीसरा होता है रिलीजन कन्वर्ट करना। मान लीजिए शादी के समय हिंदू हैं और बाद में पति या पत्नी ने किसी ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और दूसरा पार्टनर इस चीज के लिए राजी नहीं है तो वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स फाइल कर सकता है। चौथा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ग्राउंड वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब पति या पत्नी का शादी के बाहर किसी के साथ रिश्ते में होना। पति का या पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और आपके पास एविडेंस है कि उनका किसी के साथ
अफेयर है, गलत संबंध है, तो आप इस आधार पर भी डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए। सिर्फ शक के आधार पर कि आपके पति या पत्नी ने किसी और व्यक्ति के साथ बात कर ली है या उनके साथ मिलते हैं या दोस्त हैं, तो सिर्फ इस ग्राउंड पर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपके पति या पत्नी का शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध है। उसके अलावा और एक ग्राउंड आता है कि आपके पति या पत्नी को कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है कि उसके साथ रह पाना अब नामुमकिन हो चुका है, उनको बार बार दौरे पड़ते हैं या कोई ऐसी वो हरकतें करते हैं कि उनके साथ रह पाना नामुमकिन हो गया है, उनको मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो इस ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन वो बीमारी इस लेवल की होनी चाहिए कि उनके साथ रहना मुश्किल हो चुका है, अब आप उनके साथ एक शादीशुदा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, तभी आपको डिवोर्स मिलेगा। अगर पति या पत्नी को कोई ऐसी सेक्सुअल डिजीज हो गई है, जैसे HIV है या कोई और डिजीज हो गई है, तो इस ग्राउंड पर जो आपको फैल सकती है, तो उस ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा पति या पत्नी का पिछले 7 साल से कोई अता पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, तो इस ग्राउंड पर भी आप कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिल जाएगा अगर 7 साल तक आपको पति या पत्नी की कोई खबर नहीं रहती। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13(1) के तहत दिए गए हैं कि अगर इनमें से कोई ग्राउंड है और आपके पास एविडेंस है कि आप वो प्रूव कर देते हैं कोर्ट में कि हाँ ये ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, तो आप अपने पति से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।